18 नवंबर 1727 को स्थापित जयपुर 295 साल का हो गया है। इस लिहाज से गुलाबी नगरी को हर कोई जन्मदिन की बधाइयां दे रहा है। पिंक सिटी के हैप्पी बर्थडे को ध्यान में रखते हुए कई आयोजन हो रहे हैं, लेकिन इस बीच हम आपको रूबरू करा रहे हैं बीते 295 साल में जयपुर के ऐतिहासिक स्वरूप से किस तरह से आधुनिकता की चादर ओढ़ी और जब नई चुनरी में पिंक सिटी की चमक निखरी तो उसके बाद गुलाबी नगरी विश्व पटल पर जाने जाने लगी। फिर तो इसे हेरिटेज सिटी का दर्जा भी मिला। जी हाँ, मुझे ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब मैं अपने साथियों के साथ परकोटे की सुहानी शाम का आनंद लेने निकला। तो मन में उठे सवालों और ख्यालों का जवाब मिल गया कि शायद इस रंगत के कारण ही इसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर में गुलाबी रंग और रोशनी का इफेक्ट हर कहीं आसानी से देखने को मिलता है। यहाँ की दुकान, मकान, बाजार, गेट सभी गुलाबी हैं। यहाँ जब सैर करने आएंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप पिंक सिटी यानी कि जयपुर में हैं। आज इस शहर ने अपनी स्थापना के 295 साल पूरे किए हैं। तो जानते हैं कि इस शहर की खूबसूरती और रंगत। हेरिटेज सिटी जयपुर या गुलाबी नगरी विश्व विख्यात है। जयपुर को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। उन्होंने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की। अपने में गौरवशाली इतिहास समेत इस शहर को विश्व में गुलाबी नगर, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी ढूंढाड़ी भाषा में शहर को जयपुर भी कहते हैं। ये स्थापत्य और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। शहर को बनाने के समय पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया। ड्रेनेज सिस्टम और नहर निकाली शहर की प्रमुख तीनों चौपड़ में छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़ शामिल है। इनके खंडों में बरगद और पीपल के पेड़ लगाए। जयपुर के प्रमुख वास्तु शिल्पकार विद्याधर थे। ज्योतिष विद्वान पंडित जगन्नाथ सम्राट और राजगुरु रत्नाकर पौंड्रिक ने सबसे पहले गंगापोल की नींव रखी। इसके बाद शहर को 9 चौकड़ियों, 7 दरवाजों और 5 पोल में बसाया था। 9 ग्रहों के आधार पर 9 चौकड़ियों का निर्माण करवाया। प्रत्येक चौकड़ी का निर्माण का स्वरूप वर्गाकार रखा गया। ऐसे ही पूरे जयपुर शहर को वर्गाकार रूप में ही रखा था। कहा जाता है कि पहले ये ढूंढार क्षेत्र की राजधानी थी। प्राचीन काल में ये अंबावती और अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि राजस्थान कई हिस्सों में बटा है, जिसमें मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, शेखावटी आदि नाम शामिल हैं। सवाई जयसिंह द्वारा बसाने से जयपुर को जयनगर के नाम से पुकारते थे। 1876 में तत्कालीन महाराज सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के सम्मान में पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगा था। तब से शहर का नाम गुलाबी नगरी पड़ गया। ऐसे ही जयपुर शहर तीनों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण मनोहारी हो जाता है। उस समय यहाँ के खूबसूरत नजारे पेरिस शहर से कम नहीं होते, इसलिए इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। पर्यटन स्थलों पर देसी विदेशी पावड़ों का जमावड़ा लगता है और यहाँ की ब्यूटी का सभी आनंद लेते हैं। अब आपको अपने आप में आधुनिकता का समावेश किए जयपुर शहर की सैर कराते हैं। इस कारण शहर की खूबसूरती में जहाँ 4 चांद लगे, वहीं शहर की विशेष पहचान भी बने। जयपुर शहर की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है। आज शहर की आबादी 40 लाख को पार कर चुकी है। इस हिसाब से हेल्थ, शिक्षा, आवास, ट्रैफिक सहित कई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। कभी नारगढ़, तालकटोरा, संतोष सागर, मोती कटला, गलताजी और किशनपोल जैसे 6 गांवों को मिलाकर जयपुर को बनाया था। आज शहर की विस्तार चहुओर यानी कि 20-25 किलोमीटर तक हो चुका है। जयपुर अब हेरिटेज सिटी से निकलकर मेट्रो सिटी बन चुका है। इसके विस्तार को देखते हुए यहाँ हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम बने हैं। एलिवेटेड रोड, मेट्रो, टनल और गगनचुंबी इमारतों से शहर का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ फ्लैट संस्कृति के साथ साथ सैर सपाटे के लिए मानसरोवर, प्रताप नगर चौपाटी में लोगों को कई तरह के जायकों का चटकारा लेते देखा जा सकता है।
इसके अलावा नए सिटी पार्क के विकास से शहर की आबोहवा को सुधारने के प्रयास में एक नया कदम बढ़ाया गया है। तो वहीं हाल ही में बने भारत जोड़ो सेतु ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया और जनता की दिक्कतों को दूर करने में सहयोग दिया। छोटी काशी के रूप में सिमटा गुलाबी शहर आज हर पल अपना विस्तार करता दिखता है। आगामी दिनों में बढ़ती आबादी को देखते हुए आगरा रोड पर न्यू हेरिटेज सिटी की योजना का प्लान बनाया गया है। नई दिल्ली की तर्ज पर यदि ये योजना मूर्त रूप ले लेती है तो शहर वासियों के साथ साथ यहाँ देसी विदेशी पर्यटकों को शहर का दूसरा और नया लुक भी देखने को मिलेगा, जो नए आकर्षण केंद्र से कम नहीं होगा। A1 टीवी के लिए जयपुर से हनुमान शर्मा के साथ दिनेश सवता की खास रिपोर्ट।